एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि पहले ना हमें अपनी जो है ना हिफाजत करनी चाहिए, तब दूसरे की हिफाजत करनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ है कि हम होम मेकर जो है ना सबसे अपने को जो है ना सबसे पीछे रखते हैं। अपना कैरियर, अपना खुशी, सारी चीज़ जो है ना घर परिवार और इन सब चीज़ों में है ना लगा देते हैं और टाइम निकल जाता है तो हमें बहुत ही बाद में हमें एहसास होता है कि हमने कि अपना कैरियर नहीं बनाया। और ये एहसास है ना सबको होता है बाद में कि काश हमने जिंदगी में कुछ कर लिया होता। क्योंकि तो चलिए आज इसी के बारे में बात करती हूँ। ये कहने का मतलब ये है कि जब जो हाउस वाइफ, मेनली हम लोग जैसे जो हाउस वाइफ होती है, उनको जब अपने करियर बनाने का टाइम होता है तो उस वक्त वो है ना अपने से उसको होम मेकिंग को, यानी कि अपने घर को, परिवार को और ये जो है ना उसको प्रायोरिटी देती है कि कहीं करियर बनाने के चक्कर में ये सब छूट ना जाए। तो देखिए आज मैं आपको समझाती हूँ कि जब दोनों चीज़ जो है ना आप बैलेंस करके चल सकते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि हम घर परिवार करियर पे ध्यान देंगे तो घर परिवार बच्चे जो है हमारे बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी हाउस वाइफ का भी आपने देखा होगा, अगर जिसे बच्चे को बर्बाद होना होता है तो हो ही जाता है। ये बहुत सारे हाउस वाइफ के भी देखे होंगे, बच्चे थोड़े से बिगड़े रहते हैं। तो ये सब कोई लॉजिक नहीं होता है कि अगर आप काम घर पे थोड़ा मोड़ा होता है लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं होता। देखिए इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका परिवार बहुत कीमती है और उसको पाने के लिए है ना उसको आप चुनते हैं, लेकिन आपका जो कैरियर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने टाइम पे इसे नहीं बनाया तो फिर बाद में ना बहुत दिक्कत हो जाती है, मन पसंद नहीं बन पाता है। पढ़ाई करने का एक एज है, करियर बनाने का भी एक एज होता है। तो देखिए आपको अपना जो है ना सबसे पहले तो ये है कि अपने को सोचना होगा कि हमें कैरियर बनाना है। मेनली होता क्या है कि हम जो लड़की लोग होती है ना वो अच्छी बेटी, अच्छी बहन बनने के चक्कर में, अच्छी बहू, अच्छी वाइफ बनने के चक्कर में ही रह जाती है और होता कुछ नहीं है। आप कितने भी अच्छे बन जाइए, लोग आपको जो है ना नहीं अच्छा उतना ही समझेंगे जितना कि आप अपने जन्म में आपकी वैल्यू है। आप किसी के लिए अपनी जान भी दे देंगे ना तो भी वो आपको उतनी वैल्यू नहीं करेंगे। और शादी के बाद तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। आप देखिएगा शादी के बाद जो लड़की होती है ना अपने घर में फिर भी थोड़ा अपना स्टैंड लेती है, लेकिन शादी के बाद जब वो ससुराल आती है तो कोई भी चीज़ कितना भी कोई बोलता रहता है ना, सोचते कि चलो जाने दो, बर्दाश्त करती रहती है कि क्या जवाब देना। चाहे वो लोग किसी को भी कितना भी बुला बोलता रहता है तो सोचते हैं चलो जाने दो, ठीक हो जाएगा, कुछ चुप रहने में ही भलाई है। ऐसा बहुत जगह होता है 90%। और उसके बाद जो है ना लोग फिर आपको है ना कोई वैल्यू नहीं करते। वो सोचते कि वो इसी मतलब कि लायक है, कोई इज्जत नहीं रह जाती है क्योंकि अपनी पर्सनालिटी को ना बिल्कुल चेंज ही कर देते हैं। सारी लड़कियां जो है ना अपने रिश्तों को बचाने की बहुत कोशिश करती है, मतलब कि अच्छी बनने की बहुत कोशिश करती है। अपना टाइम, अपना कैरियर, अपनी एनर्जी, सारी चीज लगा देती है, लेकिन उसमें लास्ट में है ना उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। लोग उतना वैल्यू करते ही नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि मतलब कि क्योंकि वो वैल्यू नहीं करेंगे क्योंकि आपके नज़र में खुद भी अपना वैल्यू नहीं है। क्योंकि आप दूसरों के पीछे करते करते है ना अपने आप को ही खो देते हैं। देखिए जब दूसरे की नज़र में वैल्यू करने के लिए ना सबसे पहले खुद के नज़र में अपना वैल्यू करना होगा। आप है ना जिसको जितना अपनापन दिखाएंगे वो आपको और पागलपन समझेंगे। आप जिसके पीछे पीछे रहेंगे, दिन भर जिसके करने में लगे रहेंगे ना, वो आपको और भी वैल्यू नहीं करेंगे। वो समझेंगे कि वो उसका कुछ काम ही नहीं है। ये मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। आप जिसके लिए जितना करेंगे, जिसके लिए जितना वैल्यू करेंगे, अपनापन दिखाएंगे ना, वो और आपको जो है ना डिग्रेड करेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा। आप उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे और वो आपसे दूर भागेंगे और आप कहेंगे मैं तो इनके लिए इतना करती हूँ, क्यों मेरी कदर नहीं? क्योंकि होगा ही नहीं, क्योंकि वो आपने अपने वैल्यू को बिल्कुल खत्म करके अपने आप को मिटा के सिर्फ उनके पीछे लग रही हैं। तो इस तरह से हमें नहीं करना। और शुरू में होता है, हमें बस यही लगता है कि हम बहुत ज़्यादा इन लोग का करेंगे तो हम सब हमसे खुश रहेगा, सब मुझे अच्छा समझेगा, लेकिन कोई खुश नहीं होता, कोई भी आपको अच्छा नहीं समझेगा। सब अपने अपने है ना हिसाब से सोचते हैं और इसी में जो है ना हमारा टाइम चला जाता है और फिर लाइफ में ना हम करियर नहीं बना पाते। और हमको आप इतना साल आप लगा देंगे इन सब चीज़ों में, लेकिन आपको जो है ना कुछ भी हासिल नहीं होगा। देखिए मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप नहीं कीजिए, नहीं, बस इतना ही कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपना कैरियर देखिए, अपने आप को देखिए। क्योंकि अगर आप कैरियर अपना नहीं बनाते हैं ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है आगे जाके। आपको आजकल जो है ना बिल्कुल भी बिना इंडिपेंडेंट हुए बिना नहीं चलता है। इसलिए जो है ना सब करिए, आप जितना कर सकते हैं, सबको अपने अपने हिसाब से करने दीजिए, लेकिन अपना पहले सोचिए।
कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों को इम्पोर्टेंस देते देते ना खुद को भूल जाते हैं। हम अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी पत्नी, अच्छी वाइफ बनने के चक्कर में ना अपना वजूद ही खो देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अपने टाइम की वैल्यू करना है, अपने कैरियर को बनाना है, अपने जो है ना जो आप चाहती हैं वो आपको करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरों के पीछे भागने से, दूसरे के पीछे खुश को कोशिश करने से वो हमसे खुश हो जाए, कुछ हासिल नहीं होता है। बहुत सारी लड़कियां ऐसा भी होती है कि ससुराल में कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, मैं आपकी ना खिदमत करूंगी, और इसी पे है ना वो आपको डोरमेट समझ लेते हैं। और आपको जो है ना, ये मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आपको है ना बिल्कुल डोरमेट बना देते हैं और आप पे पैर रख के चले जाते हैं। तो बताइए इन सारे सिचुएशन में आपका कहाँ से वैल्यू रह जाएगा। आपको सबसे पहले आपको कैरियर पे फोकस करना है। देखिए, अगर आपकी कैरियर बन जाएगा, कुछ दिन लोग गुस्सा भी रहे, कैरियर अगर आप बन जाएगा ना तो वही लोग आपकी बहुत वैल्यू करेंगे। सब चीज़ धीरे धीरे ना ठीक होने लगेगा, हर जहाँ आपकी रिस्पेक्ट होगी। जो जो इतना मेहनत आप दूसरों को खुश करने में लगाती हैं, उतना टाइम जो अगर आप कैरियर बनाने में लगा दें तो वो खुद वो सारे लोग आपसे खुश भी रहेंगे, वो वैल्यू भी करेंगे जो आप चाहती हैं, और आपके खुद के लिए सबसे अच्छा होगा। जब आप करियर बना के आगे बढ़ने लगेंगे ना, और जो आपको लग रहा था कि जो रिश्ते पीछे छूट रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो सब चीज़ जो है ना आपका अच्छा हो जाएगा। सब लोग आपके जो है ना, जिस तरह से पहले आप कितना करके भी खुश नहीं कर पाती थी ना, करियर अगर आपने बन गया, आप अर्निंग करने लगेंगी ना, तो वो सारे लोग वैल्यू भी करेंगे और आपसे खुश भी हो जाएंगे, और जो सारी चीज़ें होती है ना वो सब मैनेज हो जाती है। अब देखिए, आप कुछ ऐसी बात बता रही हूँ जिससे कि आप अपना ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, और क्या वो बातें हैं जिससे आप ना फैमिली में अपनी रिप्यूटेशन बढ़ा सकते हैं, अपनी वैल्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना इसमें ये है कि अपने लिए काम कीजिए, स्पेशली अपने ग्रोथ के लिए काम कीजिए, अपने कैरियर के लिए काम कीजिए। बहुत सारी लड़कियों को देखती हूँ, उसमें मैं भी थी ना, कि वो घर के काम को इतना बड़ा समझ लेती थी कि पूरा दिन उसी में लगा देती थी। कहीं भी एकदम बिल्कुल साफ सुथरा एक कंकड़ नहीं होना चाहिए, और इसी में पूरा टाइम बिता देती थी। तो देखिए, प्रायोरिटी वो नहीं है, प्रायोरिटी जो है ना इम्पोर्टेंट आपका करियर है। आप अभी अपने पढ़ने पे ध्यान दीजिए, जो कुछ भी आप अपना या फिर जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं वो उस पर ध्यान दीजिए, स्किल कोई सीखना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। घर का काम जो है ना थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है कि एकदम पूरा एकदम लश पस घर रहे, तो इसमें है ना बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो और इसलिए आपको है ना घर का काम को सबसे पहले अपना इम्पोर्टेंट पढ़ाई को देना है, और हल्का फुल्का काम खाना बन गया वो भी ठीक है, घर हल्का फुल्का साफ हो गया तो भी ठीक है। जब आपका फिर जब पढ़ाई खत्म हो गया, आपने जो करियर बनाना था उसके बाद बन गया, तो उसके बाद आप घर पे भी ध्यान अच्छे से दे सकती हैं। और घर का काम ये है ना कि आप अगर पूरा दिन भी लगा देना तो वो काम बढ़ता ही जाता है। घर का काम ऐसा होता है ना कि जितना भी आप उसको फैलाएंगे वो फैलता ही जाएगा। इसलिए हमको ना अपने पढ़ाई पे, और ये इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जिस चीज़ पे हम फोकस करेंगे ना वो हमारा अच्छा होता जाएगा। यदि हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो वो हमारा अच्छा होता जाएगा, और घर के काम तो पे हम फोकस करते हैं, दिन रात लगा के हम घर के काम करते हैं, तो ये वो जाहिर सी बात है वो अच्छी होती है। इसी तरह अगर हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे ना तो वो हमारा वो अच्छे से होगा। और जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ कि कैरियर बनाने का एक टाइम होता है, अगर आप इन चीज़ों में लग जाएंगे ना तो फिर आपका टाइम निकल जाएगा, पढ़ाई का भी टाइम निकल जाएगा। फिर जो है ना आप बना सकती हैं, लेकिन फिर हल्का फुल्का वो मन मुताबिक नहीं बनाएगा, क्योंकि सब चीज़ का ना एक टाइम लिमिट है। इसलिए घर के काम को बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा काम करना है, इम्पोर्टेंट काम करना है जिससे कि हमारा चल जाए। और जो भी आपका एग्जाम की तैयारी करना है, पढ़ाई करना है, कोई स्किल सीखना है, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है जब तक हमारा कैरियर अच्छे से बन ना जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आपका फैमिली मेंबर कोई भी, जैसे कि आपके माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड हो गया, कोई भी इन लॉज हो गया, कोई भी अगर आपको है ना बुरा बोलता है या फिर मतलब आपके कैरियर के रिलेटेड बुरा बोलता है ना, तो उसके बात पे ध्यान मत दीजिए, उसे इग्नोर कीजिए। क्योंकि बहुत वो होता है कि हर जगह कि को बोलते गए ये करके आप क्या करोगी, ये करके अब क्या करोगी, अब तो एज निकल गया, इसमें ये है, इसमें वो, बहुत सारा चीज़ होता है। तो उस सब की बातों पे ध्यान नहीं देना है, और जो है ना अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। जो आपको गलत बात कहता है उनसे दूरी बना लीजिए, या बिल्कुल बात नहीं कीजिए। अगर वो बोल भी रहा है तो बोलना कि बस इतना ही सुनूंगी, इससे आगे मैं नहीं सुनूंगी। कि आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा, इसको आपको पता होना चाहिए कि ये आपका सेफ्टी लाइन है, इससे आगे मैं नहीं सुनूंगी। देखिए, बोलना सीखिए। बहुत सारे लोगों का आदत होता है, स्पेशली लड़कियों का, कि वो है ना चुप रह जाती हैं कि बस क्या बोले, बात बढ़ाने से क्या फायदा। लेकिन बोलना सीखिए, ज़्यादा अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोल के अगर आपका भला होता है तो बुरे बन जाइए, बुरे बन जाइए, लेकिन अपना जो है ना अपना भला कीजिए, जवाब दीजिए लोगों को, नहीं तो वो हमेशा सुनाते ही रहेंगे, और इससे जो है ना आपका जो है ना कोई भी वैल्यू नहीं होगा।
आप ये कर सकते हैं कि आप अगर कुछ एग्जाम की तैयारी करें या कोई भी काम करना शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ना, तो उसके बारे में अगर कोई बुरा करता है, निगेटिव बताता है ना उस काम को तो आप ना उससे बिल्कुल दूरी बना लीजिए। होते हैं बहुत से लोग, अगर कोई आप स्टार्टअप करना चाहेंगे तो बोलेंगे अरे इतना कंपटीशन है, तुम्हारा वहां पे चल के क्या होगा। तो ऐसा नहीं होता है, हर जगह हर चीज में कंपटीशन होता है। तो क्या लोग छोड़ देते हैं? ऐसा बुरा कहने वाले फैमिली मेंबर ही भी होते हैं। तो उन सब की बातों पे ध्यान नहीं देना। या फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें उसमें भी बोलेंगे अरे इतना लाखों देता है और इतना सीट रहता है। तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है, उन लोगों से दूरी बनाना है और सिर्फ अपने एग्जाम की तैयारी करना है। क्योंकि आपको जो है ना कोई भी काम करेंगे ना तो निगेटिव लोग जो है ना बहुत मिलेंगे, और वो घर ही के लोग होते हैं जो आपको रोकेंगे, क्योंकि उनका मोटिव होता है कि वो कुछ ना करे, हमसे आगे ना बढ़े। ऐसा होता है, इसलिए है ना इन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना होता है। जब भी मैंने भी अपना बिजनेस करना शुरू किया था तो लोग बोल रहे थे अरे यहाँ पे तो इतना है पार्लर का ये वो, तो लेकिन फिर भी मैंने खोला, मैंने चलाया उसे। तो इसी तरह है ना, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दीजिए। जब आपका काम अच्छा चलने लगेगा ना तो वही लोग जो है ना आपकी तारीफ करेंगे कि अरे मैं तो जानती थी कि ये कर लेगी। ये ऐसा होता है जैसे कि बैंक की पीओ की तैयारी कर रहे हैं आप, अगर मान लिया तो लोग बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत उसका कोई जिंदगी नहीं होता है, 9 बजे आपको घर आने मिलेगा, दिन भर आपको एकदम कंसंट्रेट होकर काम करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं रहेगा, आपका कोई लाइफ नहीं रहेगा। तो इससे जो है आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसी तरह टीचर का भी जो एग्जाम होता है उसमें लोग बोलेंगे कि आपको बहुत देहात में दे देगा, गांव में दे देगा, और आप पूरा दिन उसी में लगे रहोगे तो आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो देखिए इन बातों पे ध्यान नहीं देना है। बच्चे तो थोड़ा कुछ ही साल में बड़े हो जाते हैं, लेकिन करियर आपका नहीं बनेगा। थोड़ा सा अगर आप मैनेज करेंगे, थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत कर लेंगे ना तो आपकी सारी चीजें जो है ना टाइम मैनेजमेंट से सारी चीजें जो है ना सही होती जाएंगी। तो इसी तरह कोई भी अगर काम करना चाहेंगे ना तो लोग उसमें आपको निगेटिव बोलेंगे, और ऐसा होता ही है कि हर काम का है ना अपना जो है ना फायदा और नुकसान होता है। लेकिन हमें जो करना है वो तो करना ही है ना, लोगों के बात पे हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अगली चीज आप ये कर सकते हैं ना कि जब भी हम कोई अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे या कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो हम ना उसका गोल पे ध्यान देते हैं कि उसका हमने जो ये करना है, यहाँ तक जाना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका जो प्रोसेस है जिसमें आपने उसे कब से शुरू किया, जो भी आपका उसका स्ट्रगल है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गोल तो आप धीरे धीरे करके ही पा ही लेंगे। तो हमें रिजल्ट पे डायरेक्ट ध्यान नहीं देना, हमें छोटे छोटे गोल बनाएंगे जो हमें अपने गोल तक पहुंचाएगा, जो हमने सोचा हुआ है कि हमें वहां पहुंचना है। तो उसको उस पर जो है ना उसका जो रास्ता होता है, उसका जो प्रोसेस होता है, उसे भी आप जो है ना अच्छे से करें, उस पर भी आप जो है ना अच्छे से इंजॉय करें। दिमाग में जो है ना हमेशा वो बड़ा वाला जो गोल है ना उसी को नहीं रखना है, उसके प्रोसेस पे भी ध्यान देना है। और वो ही इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें अपने, और उसी में जो है ना आपकी ज्यादा लर्निंग होती है। जैसे कि हमें कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो देखिए मैं एग्जाम जो है ना क्रैक करके रिजल्ट यहाँ है और मैं अभी यहाँ हूँ, तो इस तरह से जाके ना हम रास्ता पे देखेंगे, और ये जो रास्ता है ना उसी को हमें देखना है कि इस पे हम किस तरह से जाना है। मैं एक दिन में कितना पढ़ाई कर सकती हूँ, कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ, कितना जो है ना अपना जो भी है रिवीजन वो कर सकती हूँ। तो और धीरे धीरे आपको ना ये प्रोसेस में ना अपनी थोड़ी थोड़ी टाइमिंग बढ़ाते जाना है, तो तब तो आपका गोल जो है ना अचीव हो जाएगा। जो हमें ये जो रास्ता है ना उसी को जब हम अच्छे से तय करेंगे ना, पार करेंगे, तो हम गोल पे पहुंच ही जाएंगे। अगली बात यह है कि अपना एटीट्यूड जो है ना हमेशा पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है ना हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर हमारा एटीट्यूड जो है ना, जो मैं बहुत पिछले वीडियो में बताती हूँ, अगर निगेटिव रहेगा ना तो हमको रिजल्ट भी उसी तरह से मिलने लगता है, और ये माना हुआ बात है। अगर आप अच्छे से सोच के कोई भी चीज, कोई भी आप अगर अपना पॉजिटिव माइंड के साथ करेंगे ना कि हाँ इसमें ये हो जाता है, ये मैं कर सकती हूँ, छोटी छोटी गोल पे भी जो आपको अचीवमेंट है उस पर भी खुश होंगे, हमेशा पॉजिटिव माइंड रखेंगे ना, तो आपकी सारी चीजें, कोई भी बड़ी चीज अगर गलती हो भी गई ना तो आप उसमें पॉजिटिव चीज को देखेंगे। अगर निगेटिव माइंड सेट होगा तो कोई बड़ा चीज आप सक्सेस पा भी लेंगे ना तो फिर भी आप उसमें निगेटिव को देखेंगे, मतलब खुश नहीं रहेंगे। तो पॉजिटिव माइंड सेट के साथ पॉजिटिव लोगों को हर कोई पसंद करता है, ये आप देखते ही है ना, उसका ऑरा ही दूसरा होता है। इसी तरह पॉजिटिव सोच के साथ जो है ना आप जो है ना अपना गोल पा सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी कि अपने आप के बारे में पहले सोचिए। घर परिवार के लिए पूरा जिंदगी जो है ना बाकी रहता है, आप वो सारी चीजों को सेटल कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो वो भी मैनेज करके आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 2-3 साल बाद बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और काम तो आप बच्चे ही और परिवार के लिए ही करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अगर कुछ इग्नोर हो रहा है तो उसे जाने दीजिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, और इस जो है ना आगे बढ़िए, अपने बारे में सोचिए। इस तरह से है ना सारे लोग आपकी वैल्यू करेंगे।
तो ये बस मेरा छोटा सा वीडियो था। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।